अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गाँव। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी अरसे बाद जा रही हूँ इस तरह से। और वैसे भी आज इतनी बारिश हुई है, उसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हुआ है और हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी धुली धुली दिख रही है। ठंडी हवा से इतना ज़हनी सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। आज मैं स्पेशली जा रही हूँ तरबूज के खेत में। तरबूज जो है वो खाने का बहुत दिल कर रहा था। तरबूज घर में से ख़त्म हो गए थे। बाज़ार के हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही वो हम लाइक करते हैं, ना लेकर आते हैं, क्योंकि जब भी लाया उसको खाया किसी ने नहीं, हमेशा हम लोगों ने फेंका है। अब हम लोग तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये मेरे गांव का रोड है, देखिए कितना साफ़ सुथरा है। कोई यहाँ पे रश नहीं, गैदरिंग नहीं, शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। और इतना अच्छा लगता है ना, जब भी मैं इधर आती हूँ तो मैं ख़ुद यहाँ पे आकर ड्राइव करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखें, अब हम लोग करीब करीब ही पहुँच गए हैं खेतों के, जहाँ पे तरबूज लगे हुए हैं। तो ये साइडों पे मकई लगी हुई है, इतनी अच्छी फसल है ये, और हर तरफ इसकी ग्रीनरी से ना सुकून मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग तकरीबन तरबूज के खेतों में पहुँच गए हैं। पहले तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके खूब हल्ला गुल्ला किया, बहुत मज़ा आया। खूब सारा फैमिली के साथ इंजॉय किया, मौसम भी बहुत अच्छा था तो घूमने फिरने का मज़ा आ रहा था। कुछ पिक्स ली, तो फिर वापसी का टाइम था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब गाड़ी जो है वो लोड कर ली जाए। तो ये थोड़े छोटे लेकर आया था, फिर मैं खुद गई हूँ तो लेकर आई हूँ इससे बड़े 10 और 12 kg के। और मुझे इस चीज़ का पता है कि कौन सा कच्चा और कौन सा पक्का है, और जो भी मैंने तोड़े अंदर से वो बहुत पक्के और रेड, इतने डिलीशियस, शहद की तरह मीठे। वैसे भी हमारा इस एरिए के तरबूज जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, और जिसने भी एक बार खाया उसने दोबारा जो है वो डिमांड की है। बहुत टेस्टी हमारे यहाँ के तरबूज है। और जन्नत यहाँ पे इतनी हैप्पी थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था ये उठाने का। मामा फुटबॉल, इतना बड़ा तरबूज होता है, आप मुझे पहले यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आती? यहाँ पे तो इतना मज़ा आ रहा है, हमें तो यहाँ पर ही घर बना लेना चाहिए। जन्नत तो इतनी खुश थी कि मैं बता ही नहीं सकती। ताहिर यहाँ पे थोड़े से उदास और अपसेट से बैठे हुए हैं, पाँव इनका जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो ये अब मैं फ़्रेश धनिया जो है वो तोड़ रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था फ़्रेश धनिया तोड़ के तो घर में लाके इसकी चटनी बनाने का, है क्या उसका मज़ा आता है। तो आप लोगों ने भी कभी इस तरह से फ़्रेश धनिया जो है वो तोड़ा है? ये फलियाँ हैं, तो ये भी हम लोग लेकर आए। हम लोगों ने ये भी पकाई, ये भी बहुत मज़े की बनी। तो आप लोगों में से किस किस को ये फलियाँ पसंद हैं? देखिए, हम लोग जब फ्रेश सब्ज़ी उतारते हैं ना तो उसका अपना ही मज़ा है, और उसकी इतनी खुशी होती है ना कि वो बाज़ार की सब्ज़ी से खुशी इतनी नहीं होती। वो पता नहीं बासी कब की बाज़ार की पड़ी हुई होती है, लेकिन ये अपने हाथों से तोड़ने का भी कुछ अपना ही मज़ा है। तो फिर मैं धनिया फिर तोड़ना स्टार्ट हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा ही ले लूँ, जितना अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा बिल्कुल फ्रेश। और जन्नत जो है वो भी मुझे तोड़ के दिखा रही है कि मामा इस चीज़ को ही तोड़ना है, ये ऐसे ही तोड़ना है। तो मैं उसको भी बता रही हूँ कि हाँ, इस तरह से तोड़ना है। तो काफ़ी सारा जो है वो मैं घर लेकर आई। काफ़ी सारी मैंने चटनी बना के तो फ्रीज़ कर दी है इसकी। इसकी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मेरे ससुराल वाले जो हैं वो, उनमें से कुछ ये लोग पूछ रहे थे कि हमें नहीं पता कि तरबूज जो हैं वो किस तरह से लगते हैं, वो ज़मीन के अंदर लगते हैं या ज़मीन के ऊपर हैं, या वो कहीं दरख्तों पे लगते हैं। हमें कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं है। तो प्लीज़ हमारे साथ जो है ना वो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, हमें वो लाइव दिखाएं सब कुछ कि वो किस तरह से लगा होता है। वो ये कुछ के वो ज़मीन के अंदर तरबूज होता है, वो इतना बड़ा किस तरह से निकालते हैं। ये देखें कितनी बड़ी गामच है। जब हम छोटे होते थे तो हम इसको पकड़ते थे और बड़ा मज़ा आता था। इतना इसका अच्छा सा कलर है ना, तो इसको पकड़ने का भी बड़ा मज़ा आता था। और ये देखें, ये फ्रेश कद्दू हैं। तो कद्दू जो है वो भी बड़ी अच्छी सब्ज़ी है, गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। तो ये मैंने कितनी सारी फलियाँ जो हैं वो तोड़ के रख ली थी, और ये फ़्रेश फ़्रेश निकालने का ही दिल करता है। थोड़ी सी बासी हो जाए तो ये निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलती हैं। और ये तरबूज़ बिल्कुल छोटा है, तो उसके बाद ये बड़ा होता है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है।
यहाँ पर अब बारी आ जाती है भिंडियाँ उतारने की। तो देखें भिंडियाँ जो हैं वो इस तरह से लगी होती हैं। लेडी फिंगर्स के पौधे जो हैं वो ना इतने बड़े होते हैं ना इतने छोटे होते हैं, लेकिन इसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये कोई चीज़ नोकदार ना चुभती है हाथों पे, थोड़ा सा टफ़ होता है इसको उतारना। तो ये भी मोस्ट फेवरेट होती है गर्मियों में, तो बहुत मज़ा आता है दोपहर के टाइम तंदूर की रोटी के साथ खाने का। यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म है बहुत बड़ा, हमारे एरिए का बहुत फेमस है ये। तो यहाँ पर गाड़ी हमने फुल लोड कर ली हुई है, तो अब हम लोग इंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं पानी पी रही हूँ, बहुत ठंडा, इतना सुकून, और साथ में पाँव भी वॉश किए ठंडे पानी से, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए पाँव भी, और हैंड वॉश किए। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। यहाँ पर ट्यूबवेल भी चल रहा था, तो इसका इतना ठंडा या पानी था, यहाँ पर पाँव डिप करने का बहुत मज़ा आ रहा था। ये खाना हम लेकर गए हुए थे, पुलाव बनाया था मैंने, बहुत ही यम्मी। तो साथ में रायता था और गुड़ वाले चावल थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये तरबूज खाए, और गाड़ी जो है हम लोगों ने फुल जो है वो भर ली हुई थी इस तरह से। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ बहुत बड़े थे। तो हाशिम जो है उसको दिल कर रहा है कि बस मैं इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ। वो मुझे कह रहा था कि मामा मुझे इनके ऊपर बैठाओ, तो मैं कह रही थी गंदे हैं नहीं बैठाना, तो स्लिप हो जाओगे, गिरोगे, नहीं बैठना। तो वापसी का टाइम जो है वो भी स्टार्ट हो गया, तो ये हम लोग वापस आ रहे हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।